नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसमें आजकल बहुत सारे लोग आसानी से फंस जाते हैं और वो हकीकत है ऑनलाइन ठगी, जिसमें हम लोग थोड़े से कच्चे लालच के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं या फिर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं, अपनी जमा पूंजी तक गंवा बैठते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है आज की। तो हम ये कहानी शुरू करते हैं। सेवक राम फैक्ट्री में मजदूर था। वह 12वीं जमात पास था। उसके घर की हालत बहुत ही खस्ता थी, इसीलिए वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन उसका सपना ज़्यादा पैसा कमाकर बहुत बड़ा आदमी बनने का जरूर था। फैक्ट्री में लंच टाइम हो गया था। सेवक राम सड़क के किनारे बने ढाबे पे खाना खा रहा था। उसके सामने अखबार रखा था और उसके पन्ने पे छपे एक इश्तिहार पे उसकी निगाह टिक गई। इश्तिहार बहुत ही मज़ेदार था। उसमें नए नौजवानों को मौज मस्ती वाले काम के एवज में 20-25 हज़ार रुपये महीने की कमाई लिखी गई थी। माफ़ कीजिएगा, इस कहानी में मैंने अखबार का जिक्र किया है, परंतु आजकल ऑनलाइन भी इसी प्रकार की ठगी होती है। पर यह कहानी उस समय की है जब ऑनलाइन नहीं होता था, पर अखबार तो होते थे। सेवक राम मन ही मन हिसाब लगाने लगा। इस तरह से 5 साल तक भी दिल लगा के काम किया तो 8 से 10 लाख रुपए आराम से कमा लेगा। इश्तिहार में लिखा था कि भारत के मजदूर मसाज पार्लर को जवान लड़कों की ज़रूरत है जो विदेशी और भारतीय रईस औरतों का मसाज कर सकें। अच्छा काम करने वालों को विदेश के लिए भी बुक किया जा सकता है। आपको अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो में बीच में रुक के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। इतना पढ़ते ही सेवक राम की आंखों के सामने रेशमी जुल्फें, लहराती गोरे गुलाबी तराशी बदन और गोरी गोरी विदेशी औरतें सामने सपने में दिखने लगी, जिसे कभी वो पत्रिकाओं, फोटो या फिल्मों में देखता था। और उसे अगर काम मिल गया तो ऐसी खूबसूरत लड़कियों को उसको वो देखने को, सुनने को या शायद छूने को भी मिल जाए। और फैक्ट्री में सारा दिन जान खपाने पे बस 3,000 ही मिल पाते हैं। मिल मालिक तो हर समय कम होने का रोना ही रोता रहता है। सेवक राम ने उसी समय इश्तिहार के नीचे लिखा मोबाइल नंबर नोट कर लिया और तुरंत फैक्ट्री की नौकरी छोड़ देने का मन बना लिया। सेवक राम सीधा दफ्तर गया और बुखार होने का बहाना करके 3 दिन की छुट्टी ले ली। इसके बाद बाजार गया और वहां से 2 जोड़ी नए कपड़े और जूते खरीद लिए। जब बड़े घरानों की औरतों के सामने जाएगा तो उसके कपड़े और अच्छा तो दिखना ही चाहिए। सेवक राम शाम तक सपनों की दुनिया में खोया हुआ था और बाजार में घूम रहा था। उसको कमरे तक जाने का भी मन नहीं हो रहा था। रात का खाना भी उसने बाहर ढाबे पे ही खाया और देर रात के बाद कमरे में गया। कमरे में 4-5 आदमी एक साथ ही रहते थे। उसके तमाम साथी सब सो गए थे। वह भी अपनी चारपाई पे लेट गया और उसने अपने साथ वाले लोगों का जायजा लिया कि वो लोग गहरी नींद में सो गए हैं या नहीं। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने इश्तिहार वाला फ़ोन नंबर मिलाया और बात की। दूसरी तरफ से किसी लड़की की उखड़े हुए लहजे में आवाज़ गूंजी, इतनी रात गुजरे कौन बेवकूफ़ बोल रहा है? तुम्हें जरा सा भी अकल नहीं है क्या? सुबह तो होने देते, क्या परेशानी है? मैडम जी माफ़ करना, मैं एक परदेसी हूँ। हम एक कमरे में 4-5 लोग रहते हैं। आपसे चोरी छुपे बात करना चाहता था, इसलिए उनके सोने का इंतज़ार करता रहा। मैं आपको इश्तिहार में जो अखबार में था वो ही पढ़ा है। आपके मसाज पार्लर में मुझे भी काम करना है और मुझे काम की बहुत ज़रूरत भी है, सेवक ने बहुत ही नरम लहजे में कहा। दूसरी तरफ से बोल रही हुई लड़की थोड़ी मिठास भरी आवाज़ में बोलना शुरू कर देती है। ठीक है, तुमने हमारा इश्तिहार पढ़ा होगा। हमारे मसाज पार्लर में कई जवान औरतें, लड़कियां हमारी ग्राहक हैं, जिनकी मसाज के लिए हमें जवान लड़कों की ज़रूरत होती है। तुम बताओ, ये तुम मर्दों का मसाज करोगे या जवान औरतों की? ये सुनते ही सेवक राम तो बहुत ही खुश हो गया। उसे ऐसा मिला जैसे कोई नौकरी उसे मिल ही चुकी है। उसने आवाज़ में जोश के साथ कह दिया, हाँ मैडम जी, मेरी उम्र तो 30 साल है और मुझे जवान औरतों का मसाज करना अच्छा लगेगा और मैं ये काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। ठीक है, तुम्हें काम मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि कोई बदमाशी नहीं, वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ से जानबूझ के ऐसे अंदाज में ही बात की गई जैसे उसकी बातों से 2 अर्थी शब्द निकालना बहुत ही आसान हो। चेतावनी दे दी गई। सेवक राम बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा, मैं इसे अपना काम समझ के करूँगा। मेरे लिए किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं आएगी। ठीक है, तुम्हारा नाम मैं रजिस्टर में लिख देती हूँ।
कल दिन में तुम करिश्मा बैंक में 10,000 रुपये हमारे खाते में जमा कर देना। रुपए जमा करते ही तुम्हारा एक पहचान पत्र बना दिया जाएगा, जिसे दिखा के तुम देश के बाहर कहीं भी काम के लिए जा सकते हो। उधर से निर्देश दे दिया गया। ये सुन के सेवक राम कुछ परेशान सा हो गया और बोला, मैडम जी 10,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब हम तुम्हारा पहचान पत्र नहीं बनाएंगे। अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम क्या जेल जाना पसंद करोगे? ऐसा भी हो सकता है क्या मैडम जी? सेवक राम ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। ऐसा हो जाता है सेवक राम जी, ये पर्दे में रखने वाले काम है, पुलिस पकड़ लेती है। बोलो, क्या तुम पुलिस के चक्कर में फंसना चाहते हो? ठीक है मैडम जी, मैं कल ही 10,000 रुपये जमा कर दूंगा। बस आप मेरा पहचान पत्र बनवा के मुझे काम पे तुरंत बुला लीजिए। मैं ज़्यादा दिन बेरोजगार नहीं रह सकता, सेवक राम ने कहा तो फ़ोन कट गया। उस दिन सेवक राम सो ही नहीं पाया। उसके दिल और दिमाग में बस खूबसूरत और जवान लड़कियां बस उसके दिल में छाई हुई थी और उसके सपनों में बार बार वही लड़कियां उसके सपनों में आ रही थी। रात ऐसी ही गुजर गई। अगले दिन सेवक राम सीधे बैंक पहुंचता है और अपनी पासबुक से 20,000 रुपये निकालता है। 10,000 रुपये तो उसने रात में फ़ोन में बताए गए खाते में जमा कर दिया और बाकी के 10,000 रुपये अपने खाते में रख लिया। और वो लाखों रुपए जब कमाएगा ये ही सोचने लगा। सेवक राम को अब मसाज पार्लर के दफ्तर से बस फ़ोन आने का ही इंतज़ार था। इसी इंतज़ार में 4 से 5 दिन गुजर गए, मगर उस औरत का कोई फ़ोन नहीं आ रहा था। सेवक राम को अब बेचैनी होना शुरू हो गई। उसने 10,000 नगद खाते में जमा कराए थे। इंतज़ार की घड़ियां काटना मुश्किल होती है, फिर भी उसने 7 दिनों तक इंतज़ार किया। आखिर में सेवक राम ने ही फ़ोन किया और पूछा तो दूसरी तरफ से उस औरत की आवाज़ गूंजी, मगर आवाज़ पहले वाली जैसी नहीं थी। उसके बात करने का लहजा बहुत ही ज़्यादा कड़क और गंभीर भी था। क्या बात है मैडम जी, आप मुझे 10,000 रुपये खाते में जमा भी करवा लिए। 7 से 8 दिन गुजर गए हैं, अभी तक मेरा परिचय पत्र नहीं मिला है। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आप बेफिक्र रहिए, आपका परिचय पत्र तैयार है। हमारी मसाज पार्लर कमेटी ने एक टीम बनाई है जिसमें आपका भी नाम शामिल है। इस टीम को ही विदेशों में भेजा जाएगा। सेवक राम खुशी से उछल पड़ता है और चहकते हुए बोलता है, मैडम जी जल्दी से टीम में काम दिलाओ। विदेश में तो काम करने के डॉलर तो मिलेंगे ना? हाँ, वहाँ से तुम लोगों की पेमेंट डॉलर में ही की जाएगी, औरत ने बताया। तो थोड़ी देर के लिए सेवक राम सीने पे हाथ रख के बस हिसाब लगाता रहा। आंखों के सामने नोटों के बंडल चमचमाते रहे। अपनी बेताबी जाहिर करते हुए उसने पूछा, अब देर क्यों की जा रही है? हम तो काम को जाने के लिए कहीं भी तैयार हैं। आप सबके परिचय पत्र मंजूरी के लिए विदेश मंत्रालय भेजे जाने हैं। अगर भारत सरकार से मंजूरी मिल गई तो तुम लोग किसी भी देश में बेधड़क होकर काम कर सकते हो, मगर भारत सरकार की मंजूरी दिलाने के लिए 20,000 रुपये का खर्चा आएगा। आपको 20,000 रुपये इसी खाते में दोबारा जमा कराने होंगे। मैडम जी इतनी बड़ी रकम तो बहुत ज़्यादा है, हम तो गरीब आदमी हैं। सेवक राम की तो मानो जैसे हवा ही गुम हो गई। उसका जोश ढीला पड़ने लगा था। हम मानते हैं 20,000 रुपया बहुत ज़्यादा है, मगर ये तो सोचो, जब तुम अलग अलग देशों में जाओगे वहाँ से वापस आने पर लाखों रुपया लेकर आओगे। सोचो, अगर विदेश नहीं जाना चाहते हो तो रहने दो, औरत ने दूसरी तरफ से कहा। तो सेवक राम पल भर के लिए खामोश हो गया, फिर जल्दी से बोला, ठीक है, मैं 20,000 रुपये आपके खाते में जमा करा दूंगा, बस मेरा काम सही से हो जाना चाहिए। सेवक राम ने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे यह काम फ़ायदे का लग रहा था। बेशक 20,000 रुपये उसके पास नहीं थे, पर अगर उधार उठा के भी लगा देगा तो बाहर के पहले टूर में ही लाखों रुपए वारे न्यारे कर देगा। इसलिए 20,000 रुपये उनके खाते में जमा करना ही फ़ायदेमंद होगा। सेवक राम ने इधर उधर से उधार ले लिया और उसके खाते में जमा कर दिया और इंतज़ार करने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसे बुलाया जाएगा। सेवक राम को इंतज़ार करते करते करीब 10 दिन और गुजर गए। सेवक राम में मन में तमाम तरह के ख्याल आ रहे थे और वह इस मुगालते में था कि दफ्तर वाले खुद फ़ोन करेंगे। वह महीने भर का काम छोड़कर बैठा था। जमा पूंजी तो सारी खर्च हो चुकी थी, ऊपर से 20,000 रुपये का कर्जदार भी हो गया था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद सेवक राम ने उसी नंबर पर फिर से फ़ोन किया, पर इस बार तो मोबाइल नंबर ही बंद मिला। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उस नंबर पर कोई बात नहीं हुई। तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह उसी पल बैंक में गया जहां अजनबी खाते में उसने 30,000 रुपये करीब जमा करा दिए थे,
वहाँ से पता चला कि वो खाता वहाँ से 500 किलोमीटर दूर किसी और शहर के किसी और बैंक का था। अब उस खाते में मात्र 4 रुपये कुछ पैसे बाकी थे। सेवक राम थाने में गया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत लिखने की ज़रूरत ही नहीं समझी। थक हार कर अपने कमरे पर लौट के आया। विदेशों में जाकर खूबसूरत औरतों के मसाज करने के एवज में लाखों डॉलर कमाने के चक्कर में सेवक राम ने अपनी जमा पूंजी तक गंवा दी, साथ ही 20,000 रुपये का कर्जदार भी बन गया। लालच में तो वह घर का भी नहीं रहा और घाट का भी नहीं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपनी सावधानी को अपने साथ रखिएगा। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरा सच पता लगाना ही सावधानी ही सुरक्षा का उपाय है। धन्यवाद।